हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग का जो टॉपिक है आई का है। ठीक है जी। सेंस ऑर्गन्स में आई को हम लोगों ने पढ़ना है। तो न्यूरल सिस्टम के सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूरल सिस्टम इंट्रोडक्शन, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसको पढ़ चुके हैं। सीएनएस को पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इसको पढ़ना है और इसमें भी हम लोगों ने पढ़ना है आई को। इस वाले लेक्चर में हम लोग आई को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईयर को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आई से चालू करते हैं। Our paired eyes are located in sockets of skull called orbit. Eyes located कहाँ है? Structure and functions of the human eye is given in the following section. आगे हम लोग आई के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ एन आई। द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। लगभग गोलाकार रचना है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। इसकी आई बॉल की वॉल ऑफ आई बॉल कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर्स की बनी। द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वॉल की, वो है स्क्लेरा, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया, और ये एंटीरियर पोर्शन इस लेयर का कॉर्निया कहलाता है। तो एंटीरियर 1/6 है और ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। ये बात एक छोटा सा आप लिख लो। तो आउटर मोस्ट लेयर इस, ये जो आई बॉल की वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी है? स्क्लेरा की, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इन द एंटीरियर 1/6 पोर्शन, ये एंटीरियर 1/6 पोर्शन में इट इज़ ट्रांसपेरेंट, और तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो 2-3 बातें फटाफट आपको कॉर्निया के बारे में बता रहा हूँ। कॉर्निया जो होता है एवेस्कुलर होता है। कॉर्निया हमारा एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स कॉर्निया में नहीं होती। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी में यहाँ पे लिख लीजिए। कॉर्निया एवेस्कुलर, इट मीन्स ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन कॉर्निया, मैंने एवेस्कुलर बोला है, ए सेलुलर नहीं बोला। सेल्स हैं, तो उन सेल्स को भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। जब ब्लड की सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन उसको किससे मिल रही है? एटमॉस्फेयर से। तो कॉर्निया एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कॉर्निया एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन से। और जब आपकी आईलिड बंद होती तो किससे भैया? ये तो दिन में आपकी आईलिड्स खुली हैं, तो ये कॉर्निया जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। जब आप रात में सो जाते हो तब ऑक्सीजन तब ये एक्वस ह्यूमर उसको ऑक्सीजन देता है। ओके। तो कॉर्निया ही हमारा पहला ऑर्गन है जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे में, क्योंकि ये एवेस्कुलर है, तो फर्स्ट सर्जरी का ये ट्रांसप्लांटेशन की, वो कॉर्निया की हुई। ये 2-3 बातें हैं जो आप अपने छोटे छोटे पॉइंट यहाँ लिख लीजिए ताकि आपके काम आए। एक तो एंटीरियर 1/6 पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट है, एवेस्कुलर है, और द फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन टू गेट ट्रांसप्लांटेड, कॉर्निया। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया। द मिडिल लेयर कोरॉइड, अब मिडिल लेयर है कोरॉइड। तो ये हमारी आउटर लेयर स्क्लेरा, और ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गई कॉर्निया, ये फिर स्क्लेरा। सेकंड, अब अंदर की लेयर है कोरॉइड। द मिडिल लेयर कोरॉइड कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इसमें। लुक ब्लूइश इन कलर, ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से ब्लूइश इन कलर है। क्या जी? हमारी सेकंड कोरॉइड लेयर ब्लूइश इन नेचर है। तो लुक्स ब्लूइश इन नेचर, ओके, ब्लूइश इन कलर, ओके। द कोरॉइड लेयर इज थिन, ये थिन है।
ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ आई बॉल, पोस्टीरियर 2/3 आई बॉल पे ये थिन है। द कोरॉइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल बट इट बिकम्स थिक इन द इंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सीलियरी बॉडी। तो पोस्टीरियर 2/3 पे ये थिन है, लेकिन आगे जब आएगी जब ये एंटीरियर पोर्शन में आएगी, पोस्टीरियर 2/3 पे थिन आई बॉल ये, बट इट बिकम्स थिक इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ टू फॉर्म द सीलियरी बॉडी, तब ये सीलियरी बॉडी बनाएगी। ये है आपकी सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी बॉडी का अगर हम लोग देखें, सीलियरी बॉडी को अगर आप देखेंगे तो सीलियरी बॉडी को ऐसे आप बना लो, ये हैं सीलियरी प्रोसेसेस और ये हैं सीलियरी मसल्स। प्रोसेसेस और मसल्स और समझ लो आप, वरना आप उलझोगे। सीलियरी प्रोसेसेस और सीलियरी मसल्स, ये देखिए एक डायग्राम आपके लिए निकाल के लाया हूँ मैं। ये आपकी टोटल इनऑल सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी, ठीक है। अब सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स क्या हैं, ये सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स, और ये है सीलियरी प्रोसेसेस। सीलियरी प्रोसेसेस सिक्रेट करते हैं क्या जी, एक्वस ह्यूमर, और ये है कैनल ऑफ श्लेम, ये है कैनल ऑफ श्लेम, ठीक है जी। तो सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स और सीलियरी बॉडी का आगे की तरफ एक्सटेंशन वो बना रहा आइरिस, ये है आइरिस। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया नहीं हुआ, लेकिन इस डायग्राम से आपको सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे इस लेक्चर को पॉज कर लीजिए, या आप इस डायग्राम को, स्लेश को पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और कहें तो इसको मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बोल्ड कर दूँ, ये देखिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसको हटाता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये देखिए। तो क्या है भाई, ये आपका कोरॉइड आया, पोस्टीरियर 2/3 पे थी ना, आगे आके थिक हुआ और उसने ये बना दी क्या, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में क्या है, सीलियरी मसल्स हैं, ये सीलियरी मसल्स हैं और ये सीलियरी प्रोसेसेस हैं, और ये इसका आगे की तरफ एक्सटेंशन आइरिस है, ये कैनल ऑफ श्लेम है। इतनी बातें याद रखिए। चलिए वापस वहाँ चलूँ अपने एनसीईआरटी पे, और इसको हम लोग वापस इनकी जगह पे पहुँचा दें। चलिए, तो सीलियरी बॉडी भी क्लियर हो गई आपको, कोरॉइड भी क्लियर हो गया, सीलियरी बॉडी भी क्लियर होगी। द सीलियरी बॉडी, अब देखिएगा आगे, सीलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूअस फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। सीलियरी बॉडी आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। ये सीलियरी बॉडी का एक्सटेंशन आगे की तरफ बना देगा आइरिस। तो भैया यही तो आइरिस है, यही तो बताया था आपको भी, ये सीलियरी बॉडी का आगे की तरफ एक्सटेंशन ये इसने बना दिया आइरिस। सीलियरी बॉडी का आगे की तरफ एक्सटेंशन ये इसने बना दिया आइरिस, ठीक है जी। टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस विच इज़ विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, जो कि कलर्ड पोर्शन एक विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का। आइरिस कैसा है, विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का। द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सीलियरी बॉडी। आई बॉल क्या है, आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। सीलियरी बॉडी का आगे की तरफ एक्सटेंशन, सीलियरी बॉडी का आगे की तरफ एक्सटेंशन वही है आइरिस, जो कि पिगमेंटेड है, ओपेक है। आई बॉल कंटेन्स अ क्रिस्टलाइन लेंस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सीलियरी बॉडी, जिसको उसकी प्लेस पे स्टेबल करता है, उसको होल्ड ऑन करता है कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स।
दीज आर द लिगामेंट्स। तो सीलियरी बॉडी से लगे हुए लिगामेंट्स इस क्रिस्टलाइन लेंस को, जो ट्रांसपेरेंट है, और ये एपिथेलियल सेल्स हैं, लेंस एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाइड हो गई, ट्रांसपेरेंट है, जो लेंस बना रही है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए आगे। Which is held in place by ligaments attached to the ciliary body. In front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called pupil, which is held in place by ligaments attached to the ciliary body, known as suspensory ligaments. इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने, द अपर्चर एक छोटा सा छेद है, सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो इनमें ये जो आइरिस एक्सटेंशन आगे की तरफ है, उसमें एक छोटा सा अपर्चर है, प्यूपिल। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। आइरिस की मसल फाइबर इसके डायमीटर को रेगुलेट कर देंगे, उसका डायमीटर कितना होगा। द इनर लेयर ऑफ रेटिना, अब हम लोग आ गए इनर लेयर पे रेटिना की। ठीक, आउटर लेयर डिस्कस हो गई, मिडिल लेयर डिस्कस हो गई। ठीक, तो ये आपके इस डायग्राम को भी आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है जी, इस डायग्राम को भी अच्छे से आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इनर लेयर पे। द इनर लेयर इज द रेटिना। इनर लेयर है रेटिना, एंड इट कंटेन्स 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स from inside to outside. From inside, ganglion, bipolar, photoreceptor cells. Ganglion, bipolar and photoreceptor cells. अब इसमें थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सी लेयर कहाँ है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लेयर कहाँ है। ये देखिए, तो इधर से आई लाइट एंटर होके रेटिना पे फोकस हो रही है, लाइट रेटिना पे गिर रही है। तो सबसे पहले हमारी बाइपोलर, फिर सबसे पहले गैंग्लियन, फिर बाइपोलर, फिर फोटोरिसेप्टर। ठीक, तो ये गैंग्लियन लेयर, फिर ये बाइपोलर लेयर, गैंग्लियन, बाइपोलर, और ये हमारे फोटोरिसेप्टर्स, फोटोसेंसरी सेल्स। तो फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ सबसे पहले क्या, सबसे पहले गैंग्लियन लेयर, फिर बाइपोलर लेयर, फिर फोटोरिसेप्टर्स, फोटोसेंसर्स। ठीक है जी, यही बताया है। आइए देखें। द इनर लेयर रेटिना कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स 2 तरह के। न्यूरॉन लेयर जो है, न्यूरल सेल्स, वो 3 लेयर बना रही है। सबसे पहले गैंग्लियन सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स, और फिर हमारी फोटोरिसेप्टर सेल्स। गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। नेमली, अब फोटोरिसेप्टर सेल्स 2 तरह की हैं, नेमली रॉड्स एंड कोन। रॉड्स और कोन। दिस सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटोपिगमेंट्स। और इन सेल्स में, फोटोरिसेप्टर सेल्स में क्या है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं, कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स, जिनको हम लोग फोटोपिगमेंट्स बोल रहे हैं। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स फोटोपिगमेंट्स बोल रहे हैं। द डे लाइट विजन एंड द कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ कोन। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स 2 तरह के हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है जी। दिस सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स, और इन सेल्स में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं। दिस सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स, जिनको हम फोटोपिगमेंट्स बोलते हैं। दिस सेल्स कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटोपिगमेंट्स। द डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ कोन्स एंड इसको फिर से आप देखो, 2 तरह की फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन।
These cells contain the light sensitive proteins called the photopigment। और rods हो भले cones हो, उनमें फोटो सेंसिटिव प्रोटीन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोटोपिगमेंट्स। फोटो सेंसिटिव प्रोटीन जिनको हम लोग बोल रहे हैं फोटो पिगमेंट्स। ओके, द डे लाइट विजन और फोटोपिक विजन एंड द कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ कोन। तो डे लाइट विजन और कलर विजन ये किसका फंक्शन है, जिम्मेदारी दे रखी है हम लोगों ने कोन्स को। डे लाइट विजन जिसको कि हम लोग फोटोपिक विजन बोल रहे हैं, और कलर विजन, डे लाइट विजन एंड कलर विजन, ये फंक्शन किसका है, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने दे रखी है किसको, कोन्स को। डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर द फंक्शंस ऑफ कोन्स एंड ट्वे लाइट विजन स्कोटॉपिक विजन। और रोड्स को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है स्कोटॉपिक विजन जिसको बोल रहे हैं हम लोग स्कोटॉपिक विजन या ट्वे लाइट विजन, ये नाइट विजन के लिए इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने दे रखी है रॉड्स को। तो ये आपको याद रखने का बहुत एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। रॉड, आप ट्यूबलाइट को रॉड भी बोलते हैं, बहुत जगह पे, मैं यूपी से हूँ, यहाँ पे ट्यूबलाइट को रॉड भी बोलते हैं। तो रात में आप क्या जलाते हो, रात में आप जलाते हो रॉड। इसीलिए एक सीधा सा फंडा ये बना लीजिए कि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटॉपिक विजन और डिम लाइट विजन, whereas cones are responsible and performs the function of light vision, day vision, लाइट विजन के लिए और साथ में कलर विजन के लिए। इसको हम लोग बोलेंगे फोटोपिक विजन और इस वाले को हम लोग बोलेंगे स्कोटॉपिक विजन। स्कोटॉपिक और फोटोपिक, ठीक है जी। कौन सा रिस्पॉन्सिबल द फंक्शंस ऑफ, कौन सा परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ डे लाइट विजन एंड कलर विजन, whereas rods are responsible for scotopic vision or twilight vision. The daylight vision, photopic vision and the color vision are the functions of cones, and the twilight vision, scotopic vision is the function of rods. The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin or visual purple. rods में क्या मिल रहा, हम लोग को पर्पल कलर की पर्पलिश रेड प्रोटीन मिल रही है जिसको कि रोडॉप्सिन बोल रहे हैं और विजुअल पर्पल बोल रहे हैं। तो रॉड्स में आपको मिल रहे हैं रोडॉप्सिन, और ये कैसी है, ये आपका पर्पलिश रेड कलर की है, पर्पल से रेड कलर की पर्पलिश रेड प्रोटीन है रोडॉप्सिन। Purplish red protein called the rhodopsin or visual purple, which contains a derivative of vitamin A, जिसमें ये rhodopsin किसका बना हुआ है, rhodopsin हमारा, rhodopsin में आपको मिल रहा ऑप्सिन जिसको कि आप बोल रहे हैं rhodopsin and retinal is the derivative of vitamin A, rhodopsin or visual purple, which contains a derivative of vitamin A that is called as retinal, vitamin A derivative retinal and opsin rhodopsin. The rods contain purplish red protein called the rhodopsin or visual purple, which contains a derivative of vitamin A. In the human eye, there are three types of cones which possess their own characteristic. और अब आ जाइए आप कोन्स पे। तो रॉड्स में आपको रोडॉप्सिन मिल रहा है, रोडॉप्सिन में आपको, रोडॉप्सिन कैसा है, रोडॉप्सिन आपका पर्पलिश रेड ग्रीन कलर है जिसको आप विजुअल पर्पल बोल रहे हैं, और इसमें आपको क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए रेटिनल, एंड दिस रेटिनल इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज रोडॉप्सिन which contains a derivative of vitamin A. In the human eye, there are three types of cone which possess their own characteristic photopigments that respond to red eye, green and blue light. That respond to red, green and blue light. तो हमारे जो कोन में मिलती है उसको बोलते हैं कोनॉप्सिन। यहाँ पे बोल रहे हैं रोडॉप्सिन, उसके लिए लेते हैं कोनॉप्सिन। और कोनॉप्सिन तीन तरह की
पोर पायरोप्सिन, साइनोप्सिन और आइडोप्सिन, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं भी उसको बाईपास करता हूँ, उस पर आप ध्यान ना दो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। 3 तरह की कोन है जिनमें उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स है। तो तीनों में अलग अलग है क्योंकि उन्होंने परसेप्शन, जो लाइट का परसेप्शन देना है ब्लू कलर की, ब्लू कलर की लाइट के लिए साइनोप्सिन है, रेड कलर की लाइट के लिए पोर पायरोप्सिन है और ग्रीन कलर की लाइट के लिए आइडोप्सिन है, जो मैंने कहा कि आप बाईपास कर दो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स। उनके अपने फोटोपिगमेंट्स हैं, स्पेशल फोटोपिगमेंट्स हैं दैट रिस्पॉन्ड टू रेड आई, ग्रीन आई और ब्लू लाइट। रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट। ठीक। द सेंसेशंस ऑफ द डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड फोटोपिगमेंट्स। तो आपको किस कलर की लाइट का परसेप्शन हो रहा है डिपेंड करता है कि किस कलर की लाइट रेटिना पे पड़ रही है और उससे कितने कोन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स। 3 तरह के कोन हैं। तो एक कोन है जो ग्रीन लाइट के परसेप्शन के लिए है, एक कोन है जो रेड लाइट के परसेप्शन के लिए, एक कोन है जो ब्लू लाइट के परसेप्शन के लिए। अब कितने परसेंट कौन से इंड्यूस हो जाएंगे लाइट के पड़ने से, वो डिपेंड करता है किस वेवलेंथ की लाइट है। उसी हिसाब से आपको परसेप्शन आएगा कि ग्रीन कलर की लाइट आप देख रहे हो कि रेड कलर की कि ब्लू कलर की। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में स्टिमुलेट होंगे, एक्साइट होंगे एंड देयर फोटोपिगमेंट्स। व्हेन दिस कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, और जब ये इक्वल तीनों ही 33% तीनों ही इक्वली स्टिमुलेट हुए, देन द सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस। तब आप वाइट लाइट सेंसेशन, वाइट लाइट का महसूस करेंगे। तो फिर से आप देखिए कि भाई इनर लेयर रेटिना जो थी उसकी 3 लेयर थी, 3 तरह की, उसमें आपको 3 लेयर की आपको न्यूरल सेल्स मिल रही। सबसे बाहर कौन सी है? गैंग्लियोनिक लेयर है, गैंग्लियोनिक सेल है। उसके बाद बाइपोलर सेल है। उसके बाद आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 तरह के, कोन्स और रॉड्स। रॉड्स जैसा कि बोला, रॉड जला लो रात हो गई, इसको टॉपिक विजन के लिए है, और कोन्स आपका फोटोपिक विजन के लिए। साथ में कोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए। तो कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड डे लाइट विजन, फोटोपिक विजन, एंड रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन और ट्विलाइट विजन और नाइट विजन। ओके, तो ये हो गया कोन्स और रॉड्स के बारे में। इनमें क्या है? इनमें फोटो सेंसिटिव प्रोटीन है, फोटो सेंसिटिव प्रोटीन है। द रॉड्स कंटेन, देखिए यहाँ से आ जाइए, लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स है, फोटो पिगमेंट्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं फोटो पिगमेंट्स। रॉड कंटेन, रॉड में क्या है? विजुअल पर्पल, रोडोप्सिन विजुअल पर्पल, पर्पलिश रेड प्रोटीन है। रॉड्स में पर्पलिश रेड कलर की प्रोटीन है, पर्पलिश रेड कलर की प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम लोग रोडोप्सिन बोल रहे हैं, और इसमें जो मिलेगी उसको कॉनोप्सिन बोलेंगे, और विजुअल पर्पल बोल रहे हैं। तो रोडोप्सिन में क्या है? रोडोप्सिन कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए रेटिनल। रोडोप्सिन में विटामिन ए का डेरिवेटिव रेटिनल है। ह्यूमन आई में कोन्स 3 तरह के हैं जो अलग अलग परसीव कर रहे हैं। कोन्स हैं जो ग्रीन लाइट के लिए परसेप्शन, ग्रीन लाइट को परसीव करते हैं। कुछ कोन्स हैं, एक तरह के कोन्स हैं जो ब्लू, और एक तरह के कोन्स हैं जो रेड। तो ब्लू कलर की लाइट साइनोप्सिन, ग्रीन कलर की लाइट आइडोप्सिन, और रेड कलर की लाइट पोर पायरोप्सिन। ये मैंने कहा बाईपास कर दो, ना ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट, और उनका अपना फोटो सेंसिटिव उनमें प्रोटीन अलग तरह की है तीनों में। दिस दैट रिस्पॉन्ड टू रेड कलर की लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, अब आपको दिखने में कोई किस कलर की लाइट, ग्रीन, ग्रीनिश, ब्लूइश, कैसे, वो डिपेंड करता है कि कितने कोन इन तीनों के एक्साइट हो रहे हैं। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट्स। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, जब ये इक्वली स्टिमुलेट होंगे, देन द सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस। तब आपको ऐसा
परसेप्शन आएगा कि वाइट लाइट आप देख रहे हो। ठीक है, चलिए। ऑप्टिक नर्व लीव द आई, ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इन इट एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल। ऑप्टिक नर्व आई को लीव कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग को फिर से उस डायग्राम पे जाना चाहिए। ऑप्टिक नर्व आई को लीव कर रही है, जो अपनी बुक का डायग्राम है उस पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व लीविंग द आई। फिर उधर चलते हैं। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई and the retinal blood vessels enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole. At the point medial to and slightly above, medial to and slightly above the posterior pole. ये posterior pole है, तो medial to posterior pole and slightly above क्या हो रहा है जी? ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है, आई को बाहर जा रही है। ऑप्टिक नर्व किससे बनी है? हमारे जो गैंग्लियंस थे, गैंग्लियन के एक्सॉन से बनी है, गैंग्लियन के एक्सॉन से बनी है। गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर लेयर और फोटोरिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स। तो ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटरिंग इनटू द आर्टरी एंटर, और ये वेन बाहर निकल रही है इनटू द आई बॉल, स्लाइटली अबव एंड मीडियल टू द पोस्टीरियर पोल। पोस्टीरियर पोल से स्लाइटली अबव एंड मीडियल। ठीक है जी, चलिए फिर से उधर चले। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल। Photoreceptor cells are not present in that region and hence it is called as blind spot। जहाँ से ये हमारी ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, वहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं है। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं है तो वहाँ पे परसीव नहीं कर पाएंगे हम लोग लाइट को, इमेज नहीं बनेगी, तो उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, और पोस्टीरियर पोल पे आई के lateral to the blind spot there is a yellowish pigmented spot called the macula lutea। तो अब आइए फिर से उधर चलें। एट द पोस्टीरियर पोल पे ही एंड लेटरल टू द दिस ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल क्या है? देयर इज अ येलोइश कलर स्पॉट कॉल्ड एज मैकुला लुटिया। और मैकुला लुटिया का जो सेंटर है वो थिंड है। थिंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी? आपको केवल कोन्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा थिंड आउट पोर्शन है। चलिए उधर चलें, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट मीडियल एंड स्लाइटली अबव पोस्टीरियर पोल। पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल। फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। फोटोरिसेप्टर सेल्स इस रीजन में प्रेजेंट नहीं है एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। और इसको हम लोग इसलिए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल्स नॉट प्रेजेंट हमारे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, और इसलिए हम लोग इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं क्योंकि यहाँ विज़न नहीं होगा, इमेज नहीं बनेगी। पोस्टीरियर पोल पे ही एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल देयर इज़ अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट। येलो कलर का येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट है जिसको हम लोग मैकुला लुटिया बोल रहे हैं। विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया, और जिसके सेंटर में थिंड आउट है, थोड़ा सा पिट है, गड्ढा है, जिसको हम लोग फोविया बोल रहे हैं। द फोविया इज थिंड आउट पोर्शन। फोविया पतला हो गया, वहाँ पे गड्ढा बन गया, थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पे केवल कोन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते। इट इज़ द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्यूटी इज़ द ग्रेटेस्ट, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे शार्प इमेज, विजुअल एक्यूटी ग्रेटेस्ट है। सबसे शार्प, सबसे सुंदर इमेज यहाँ बनेगी। इट इज़ द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्यूटी
इज द ग्रेटेस्ट। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। ठीक है, यह सब बातें समझ में आई, इन्हीं से क्वेश्चन फंसता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, फिर से देखिए, आइए। तो पोस्टीरियर पोल में स्लाइटली अबव एंड मीडियल टू द posterior pole there is a blind spot is present. What is blind spot? At that point optic nerve leaving the eyeball, whereas retinal blood vessels entering into the eyeball. Here rods and cones are absent, so image is not formed, therefore this point is called as blind spot. Lateral to the blind spot at the posterior pole, lateral to the blind spot at the posterior pole there is a presence of yellowish pigmented spot called as macula lutea, and the center of the macula lutea is thinned out. A pit is present in the center of the macula lutea. That pit is called as fovea centralis. Fovea centralis. Here only the cones are present, rods are not present, and the acuity of vision is highest here. सबसे बढ़िया आपको विज़न मतलब जो इमेज बनेगी सबसे शार्प सुंदर यहीं बनेगी। ये तो हो गई बातें आपकी हमारे आई बॉल के बारे में जानकारी। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, हो गई बात ये। स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर एंड कंटेन्स अ थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। वो स्पेस जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है उसको हम लोग एक्वस चैम्बर बोल रहे हैं, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर एंड द फ्लूइड एंड फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल लाइक। यहाँ पे फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड है। एक्वस ह्यूमर जो है वाटरी फ्लूइड है, वेयर एज विट्रस ह्यूमर जो है वो ट्रांसपेरेंट जेल है। ठीक है जी, आइए देखिए कहाँ से कहाँ तक। तो कह रहा है जी कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो है ये है एक्वस चैम्बर। इसमें क्या भरा हुआ है? एक्वस ह्यूमर। और लेंस और ये रेटिना, इसके बीच में जो स्पेस है उसको विट्रस चैम्बर बोल रहे हैं, जिसमें भरा हुआ विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है वाटरी फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर जो है ट्रांसपेरेंट जेल है। एक्वस चैम्बर फर्दर बढ़ जाता है एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में। ये जो सीलियरी बॉडी से एक्सटेंशन हुई आइरिस की, तो आइरिस ने बांट दिया है, ध्यान से सुन लो, एक्वस चैम्बर को इनटू द एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर चैम्बर ये हिस्सा, ये एंटीरियर आइरिस के और कॉर्निया के, ये एंटीरियर चैम्बर है, और आइरिस और लेंस के बीच वाला जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है, भरा दोनों में एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर सिक्रीट कौन कर रहा? तो ये हमारे सीलियरी प्रोसेसेस जो हैं ये एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करते हैं। एक्वस ह्यूमर यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा तो उसकी ड्रेनेज भी चाहिए। ड्रेनेज कौन कर रहा है? कैनल ऑफ फ्लेम। यहाँ पे कैनल ऑफ फ्लेम है, जहाँ पे जंक्शन है हमारा किसका? कॉर्निया का, और ये हमारी स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पे कैनल ऑफ फ्लेम है। तो यहाँ से ये ड्रेन भी होता रहेगा। क्या ड्रेन होता रहेगा? ये जो हमारा एक्वस चैम्बर में भर गया है एक्वस ह्यूमर, नहीं तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए एक्वस ह्यूमर लगातार ड्रेन भी होता रहता है। ठीक है जी, चलिए आइए। द स्पेस बिटवीन द cornea and lens is called aqueous chamber and contains a thin watery fluid, aqueous humor. The space between the lens and retina is called vitreous chamber and contain transparent gel-like structure, vitreous humor. Mechanism of vision पे आ जाइए। The light rays is visible wavelength focused on the retina. तो लाइट आप जानते हो, लाइट में हम लोग को जो विजिबल वेवलेंथ है हमारी वो 400 to 700 नैनोमीटर है। विबग्योर वॉयलेट से लेके रेड तक, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, विबग्योर 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, जिसको आई परसीव कर सकती, देख सकती। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन रेटिना। ये किस पे फोकस हुई आगे? तो एंटर हुई किससे? कॉर्निया से, और आई बॉल से, प्यूपिल से निकल के कहाँ फोकस हुई? रेटिना पे। थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इन द रॉड्स एंड कोन। तो जब इस पर आके लाइट गिरी है रेटिना पे, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगी। आइए अब फोटो रिसेप्टर सेल्स की तरफ चलें हम लोग।
ये देखिए लाइट आई, यहाँ पे गिरी, ये गैंग्लियंस है। तो एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन क्या बना देंगे, एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन बना देंगे ऑप्टिक नर्व। तो गैंग्लियन से परसेप्शन गया किसमें, बाइपोलर, बाइपोलर से ये हमारे रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन एक्साइट हो जाएंगे, ये रॉड्स एंड कोन्स है। क्लियर है जी। तो रॉड्स एंड कोन का हम लोग डायग्राम अगर देखना चाहें आप, इसीलिए मैंने कहा ना कुछ डायग्राम में एक्स्ट्रा लाया हूँ ताकि आप लोग को, ये देखिए रॉड्स रॉड शेप है, कोन्स कोन शेप में, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक, चलिए वापस वहीं चलता हूँ उस वाले पे, डायग्राम पे, ये रहा हमारा। ठीक है, चलिए आइए उधर चलें। क्या कह रहा है जी, द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन रेटिना थ्रू द कॉर्नियल लेंस, कॉर्नियल लेंस से होते हुए आके फोकस हुई किस पे, रेटिना पे। जनरेट पोटेंशियल जनरेट किया, इम्पल्स जनरेट किया इन रॉड्स एंड कोन्स। एज मैंशनड अबव अर्लियर, द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स या फोटो सेंसिटिव जो प्रोटीन्स हैं, फोटो पिगमेंट्स जो हैं इन द ह्यूमन आइज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। तो पहले नहीं बताया इन्होंने, लेकिन कहने बताया, चलो मान लेते हैं बताया भाई। तो उसमें क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसका बना है, रोडोप्सिन बना है हमारा ऑप्सिन और रेटिनल का। रेटिनल क्या है, रेटिनल है विटामिन ए डेरिवेटिव, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल का डेरिवेटिव रेटिनल, एल्डिहाइड डेरिवेटिव, रेटिनॉल का डेरिवेटिव रेटिनल, एल्डिहाइड डेरिवेटिव रेटिनल ऑप्सिन। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। तो ये रोडोप्सिन में ऑप्सिन प्लस रेटिनल आपस में एसोसिएटेड है। लाइट ने क्या किया, इनका डिसोसिएशन करा दिया, तुम अलग हो तुम अलग हो। तो वीरू और बसंती के बीच में मासी आ गई, ऑप्सिन और रेटिनल को अलग अलग कर दिया। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। क्यों, क्योंकि ऑप्सिन का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया है लाइट पड़ने से। दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंजेस। और ऑप्सिन डिसोसिएट होने से, ऑप्सिन जो रेटिनल से डिसोसिएट हुआ उसके कॉन्फिगरेशनल चेंज हुआ, उसका स्ट्रक्चर बदला, उससे क्या हुआ, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी बदली। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल एक्साइट हुए, उनमें जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल। दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स potential. This produces a signal that generates action potential in the ganglion cell through the bipolar cell. तो आप याद करिए जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर गैंग्लियन सेल्स बाइपोलर सेल्स, साइनेप्स कर रहे थे, बाइपोलर सेल्स फोटोरिसेप्टर सेल्स। जब इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इन्होंने एक्शन पोटेंशियल बाइपोलर सेल में जनरेट करवा दिया। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल। दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल। तो अब वो गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ थ्रू द बाइपोलर सेल और फिर वो गैंग्लियन सेल। दीज एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। और गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन ही तो बना रहे थे ऑप्टिक नर्व, मैंने आपको हाईलाइट किया था। गैंग्लियन सेल के एक्सॉन क्या बना रहे थे, तो 3 लेयर जो है हमारी, 3 लेयर में सबसे अंदर से बाहर की तरफ क्या है, गैंग्लियन के बाद बाइपोलर और बाइपोलर के बाद फोटो रिसेप्टर सेल्स। इनमें जब एक्साइटमेंट हुई, ये एक्साइट हुए, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी उसकी बदली, उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया, बाइपोलर ने जनरेट करवाया। गैंग्लियन ने, तो गैंग्लियन का एक्सॉन क्या बना रहे थे, गैंग्लियन का एक्सॉन बना रहे थे ऑप्टिक नर्व। क्लियर। As a result, potential differences are generated in the photoreceptor cell. This produces a signal that generates action potential in ganglion cells through the bipolar cells. ठीक, this action potential transmitted by the optic nerve to the visual cortex area. Visual cortex area जो आपका occipital lobe में है, visual cortex area of the brain, where the neural impulses are analyzed. जहाँ पे neural impulses जो आए हैं उनका एनालिसिस करी जाएगी। एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज। और जो इमेज बनी हाथी की, घोड़े की, सुअर की, बिल्ली की, कुत्ते की, वो इमेज पहचान ली जाएगी। फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी किससे, जब कुत्ते ने आपको काटा, हाथी ने आपको भगाया, शेर ने आपको दौड़ाया,
और आपको याद आएंगी, भूली बिसरी यादें, खट्टी मिट्टी यादें, और आप पहचान जाओगे। एंड एक्सपीरियंसेस, अपने प्रीवियस के एक्सपीरियंसेस और मेमोरी के हिसाब से आप पहचान लोगे अपने दोस्त को भी, दुश्मन को भी। ठीक है जी, ये हुआ आपका मैकेनिज्म ऑफ विज़न। ओके, तो ये आपका क्लियर। चलिए अब हम लोग चलें, देखें क्या मेरे पिटारे में कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए। लैक्राइमल बेटा पहले आता था, अब नहीं आता, इसलिए इसको बाईपास करो। लैक्राइमल अपरेटस, रॉड्स ऑन कोन्स के बारे में एक चीज़ आपको और लिखाना चाहता हूँ। हाँ चलिए लिख लीजिए यहाँ से, इस वो पॉज करके। टोटल नंबर ऑफ रॉड्स इन ह्यूमन रेटिना इज एस्टिमेटेड 110 to 125 मिलियन। 110 से 120 कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, 125 हटाओ, 110 से 120 कर लो। कोन्स कितने हैं? कोन्स है 6.3 to 6.8 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है? 120 मिलियन आपके रॉड्स और 6 मिलियन आपके कोन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एक कोन पे 20 रॉड है, रेशियो 20 रॉड एक कोन पे। ठीक है ना? ये वाली यहाँ से ले लो फिगर, अपनी NCERT में लिख लो, ये फिगर ले लो। टोटल नंबर ऑफ रॉड्स, टोटल अप्रॉक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ रॉड्स कितने? 110 से 120 कर लो भाई, 25 हटाओ, आसान रहेगा। और उधर 6.3 to 6.8 कोन्स। तो कितना है नंबर? लगभग 6 आपका 20 टाइम्स है ना। एक 6 है, एक 120 है, लगभग 20 टाइम्स ऑलमोस्ट। तो रॉड्स और कोन्स का जो रेशियो है 20:1 का रेशियो है। ये देखिए, मैंने 2-3 बार नाम लिए थे लेक्चर के बीच में, 4-पायरोप्सिन, आइडोप्सिन, साइनोप्सिन। मैंने कहा छोड़ दो। 4-पायरोप्सिन रेड कलर की, ये कौन ऐसे हैं जो रेड कलर की लाइट को परसीव मतलब स्टिमुलेट होते हैं, जो आइडोप्सिन ग्रीन और साइनोप्सिन ब्लू। तो इसको मैंने कहा था आप छोड़ दो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ऐसे आता नहीं पूछा जाएगा, परेशान ना हो। अब देखिए, लाइट आई, कॉर्निया से निकली, लेंस से निकली, यहाँ के फोकस हो गई रेटिना पे। तो रेटिना स्टिमुलेट होगा, रेटिना के फोटो रिसेप्टर सेल से स्टिमुलेट होंगे, और वो आपको आगे बताया ही है कि कैसे क्या होगा। विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर की बात हो गई। देखिए, एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? एक्वस ह्यूमर हैव टू मेंटेन द शेप ऑफ द फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ द आई। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई की शेप को मेंटेन कर रहा है एक्वस ह्यूमर। एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जब आप आई लिड बंद कर लेते हो तो न्यूट्रिएंट यही प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर। किसको? कॉर्निया को। बात करी थी मैंने। ये भी लेयर की बात हो गई। लैक्राइमल अपरेटस अब नहीं पूछा जाता, रहने दो। मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब बातें अब, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, ये सब अब पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहो, मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, मेरी ये 1 सेकंड को इसको पॉज करके आप कैप्चर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद ही। पूछा नहीं जाता, पिछले 5 साल से पूछा नहीं गया, तो मेरी इच्छा नहीं है कि आप तो मैं बोझा डालूँ कॉमन आई डिफेक्ट में। प्रेस बायोपिया, स्ट्राबिस में सफ़ेद मोतिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा नहीं आया है पिछले 6 साल से, तो नहीं आया भैया, तो इसलिए मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीनस कवरिंग ऑफ आई वॉल। देखिए, कॉर्निया को हम ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि एंटीरियर 1/6 होता है केवल। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, तो इसको आप टिक कर लो। नीट 2019 का है, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, तो ये आपकी NCERT में क्लियर कट दिया नहीं हुआ। लेकिन कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिन कैन रिपेयर इटसेल्फ, ये हो नहीं सकता। कन्फ्यूज़न किस में हुई बच्चों को? ए और डी में हुई। ए क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीनस कवरिंग आई बॉल की, जबकि केवल एंटीरियर 1/6 को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट को। तो हमारा सही जवाब क्या? कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इज मोस्ट सेंसिटिव
पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये 2019 में आया। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन आते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल, which of the following statement is not correct? Action potential in axon does not move backward because the segment behind it is in a refractory stage. Rods are very sensitive, contribute to the daylight vision. Rods हमारी, हमने बोला रॉड कब जलती है, रात में। Depolarization of hair cells, तो हम लोगों से पूछा नॉट करेक्ट, यही नॉट करेक्ट है। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव, कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। रॉड्स आर, कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन, नॉट द रॉड्स। तो आपका यही जवाब हो जाएगा, कौन सा नहीं है। एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन में डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इन अ रिफ्रैक्टिव फेज। ये जब मैंने आपको स्टिमुलेशन पढ़ाया तब बताया रिफ्रैक्टिव फेज क्या होता है। तो डीपोलराइज होने के बाद रीपोलराइज होने तक के फेज को रिफ्रैक्टिव फेज बोलते हैं। जब डीपोलराइज होने के बाद जो मेम्ब्रेन है वो रिपोलराइज हो रही होती, उस दौरान उस फेज को हम लोग रिफ्रैक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। द फोबिया ऑफ आई, फोबिया सेंट्रलिस क्या है? रीजन ऑफ हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी। हाँ जी, रीजन ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी। तो ये कहाँ पे है? पोस्टीरियर पोल पे है and slightly lateral to the blind spot, and lateral to the blind spot there is the presence of yellowish color pigment, yellowish pigmented body macula lutea, and the thin portion center of this macula lutea is thinned out. और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको केवल कोन्स मिल रही, रॉड्स नहीं मिलते। तो ये आपकी ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी है, विजुअल एक्टिविटी है। एक्यूटी ऑफ विजन इज बिल्कुल चेकोलाइट पिट। तो यही आपका जवाब है। कोरॉइड, कोरॉइड क्या है भाई? लूज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो कोरॉइड हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है विद पिगमेंटेड सेल्स एंड वैस्कुलर सप्लाई। कोरॉइड इज द मिडिल लेयर, इट लाइन्स बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना, composed of loose connective tissue and contains many blood vessels. फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल, सीलियरी मसल का फंक्शन क्या है? टू चेंज शेप ऑफ लेंस। सीलियरी मसल्स, आइरिस की सीलियरी मसल्स ही लेंस की शेप को चेंज कर रही हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल व्हेन वन मूव इन सनलाइट, टू चेंज शेप ऑफ लेंस, टू कीप बॉल इन पोजीशन, टू रोटेट आई बॉल। ये दोनों तो आप जानते नहीं है, आपको कन्फ्यूजन किससे? सीलियरी मसल्स की, या तो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना, या प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में आइरिस की मसल्स जिम्मेदार है। तो सीलियरी मसल्स का काम है टू चेंज शेप ऑफ लेंस। लेंस की शेप को या तो थिकर कर देंगी या थिनर कर देंगी। बाइपोलर नर्व सेल्स एंड गैंग्लियंस आर फाउंड इन, किस में मिल रहा है? बाइपोलर नर्व सेल गैंग्लियन हमको रेटिना में मिल रही है। हमारा जवाब होगा रेटिना। सबसे अंदर की तरफ से गैंग्लियन, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर सेल। हमारा जवाब क्या है? रेटिना में मिल रही है। Which of the following statement about rods and cones is true? Rods are responsible for topic. Rods रात में जलती हैं, नहीं। Rods are responsible for scotopic. Cones are responsible for topic. यही वाला हमारा स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस टू मेक। Rods, cones both are responsible for topic. Both are responsible for scotopic. हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट चॉइस टू मेक. You should go with option number B. Okay. The size of pupil is controlled by, साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय, अभी मैंने बताया आपको, आइरिस मसल्स के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आ गए ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ईयर। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, चलिए चालू करें। ईयर चालू क्यों करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपसे। 50 मिनट का आपकी वीडियो हो गई, इसको देखें, इसको समाहित करें, अपने में पी लें, घोट लें, रट लें, और अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ ईयर की केस हिस्ट्री को लेके। ओके,
तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ईयर पढ़ने चले आइए, नहा धो के, हाथ मुँह धो के, तैयार हो के, खाना वाना खा के। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।